Good morning, my dear students. Now your class 10th social science in the portion part of political science. We are studying making of Constitution of India. Now here the topic today is the history of the Indian Constitution. हिस्ट्री इतिहास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान। इस पैराग्राफ में हम भारतीय संविधान का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे भारत का संविधान निर्माण और ऐतिहासिक संदर्भ। ऐतिहासिक संदर्भ, द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। ड्राफ्टिंग, इसका मतलब संविधान निर्माण की प्रक्रिया। द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया का इतिहास बहुत लंबा है। इट्स बेसिक स्पिरिट इज लॉ बेस्ड गवर्नेंस, यानी संविधान की मूल भावना, बेसिक स्पिरिट है कानून आधारित शासन, law based governance, which means it is built on a foundation of rules and laws and not according to anybody's whims or fancies. इसका मतलब होता है कानून आधारित शासन, मतलब जो किसी की मनमर्जी से नहीं वरन नियम कानूनों के आधार पर चले। The first such law for India was passed by the British Parliament called the Regulating Act in 1772-73। भारत के लिए सबसे पहले इस तरह का कानून 1772-73 में ब्रिटेन के संसद ने पारित किया। इसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। By then the English East India Company had established control over large parts of India। तब भारत के कई प्रांतों पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था। This law laid down how it was to administer India and how it should be answerable to the British Parliament। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन कैसे करेगी और ब्रिटिश संसद के प्रति कैसे उत्तरदायी रहेगी आदि बातों का विवरण था। The discussions about the Constitution began in pre-independence India। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत देखिए क्या है कि द डिस्कशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। इसमें यह कह रहा है कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया यानी इंडिया का, भारत का आज़ाद होने से पहले यह शुरुआत हुई थी कि भारत का संविधान कैसा हो। एट दैट टाइम द मेन फोकस वॉज how the East India Company should rule an India that was seeking greater autonomy and freedom, and how it should be made answerable to the British Parliament।